Hello everyone. Today we are going to study laws of radicals. Laws of radicals क्या होते हैं? आपने 8th में laws of exponents भी पढ़े होंगे. तो laws of exponent में आपने ये पढ़ा कि पावर्स को कैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं. आज हम उसी को आगे देखते हुए थोड़ा कुछ क्वेश्चन भी उस पर करेंगे. चलिए सबसे पहले कुछ लॉज डिस्कस कर लेते हैं. आपके पास ए एक नंबर है. ये एक ऐसा नंबर है जो कि 0 से बड़ा है. 0 से बड़े नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होंगे, मतलब ए 0 से बड़ा एक नंबर है. और m एंड n आर रियल नंबर्स. ए कोई भी रियल, ए क्या है, कोई भी ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर है. और m एन n क्या है, रेशनल नंबर है. इसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको फर्स्ट लॉ ये बोलता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n. चलिए सेकेंड लॉ देखते हैं. वो ये बोलता है a to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n. थर्ड लॉ a to the power m to the power n a to the power mn. फोर्थ लॉ कहता है a to the power m b टू द पावर m. अब देखिए यहाँ पर a और b बदल रहे पर पावर क्या है, सेम. तो हम इसे लिख सकते हैं a b टू द पावर m. अब देखिए एक बार एक एक एग्जाम्पल समझते हैं तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आसान हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या है, a कोई नंबर है, लेट्स टेक अ नंबर. यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं. आप देखिए तो हम ले रहे हैं a की जगह पर 2. 2 की पावर m कोई रैशनल नंबर है, 1/2 हमने रैशनल नंबर ले लिया, इंटू a की जगह पे 2 ही रखेंगे. और n की जगह आपको क्या लेना है, फिर से कोई रैशनल नंबर जो कि m से अलग भी हो सकता है और m भी हो सकता है. तो हमने क्या ले लिया, 3/2 ले लिया. इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 1/2 प्लस 3/2. आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 4/2. इसका मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 2. ठीक है, ये एग्जाम्पल हुआ फर्स्ट वाले का. इसी तरह से आप सेकेंड वाला देखिए. नाउ गोइंग टू डिस्कस सेकेंड वन. सेकेंड में 3 ले लेते हैं. यहाँ पर 3 की पावर 3/2 और यहाँ पे पावर क्या ले रहे हैं, 1/2. आप देख सकते हैं 3 टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 एज पर फॉर्मूला. हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं. और उसके बाद आप देखिए एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 माइनस 1 2/2. 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 3. आपने ये फॉर्मूले का यूज किया है, a की जगह पर a रहा और m माइनस n. m की जगह पे क्या था, 3/2 और n की जगह पे क्या था, 1/2. और आपको ये रिजल्ट मिल गया. इसी तरह से आगे बढ़ते हैं. थर्ड का एग्जांपल देखते हैं. अब देखिए a यानी कि हम ले लेते हैं इस बार 4 की पावर m ले लेते हैं 1/2 टू द पावर n यानी कि 4/3. हम कुछ भी ले सकते हैं, वी आर फ्री टू टेक एनी रैशनल नंबर, है ना. a और b, m एंड n कोई भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. तो आप देखेंगे इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 टू द पावर 1/2 इंटू 4/3. 2 1 2, 2 2 4. दैट कैन बी रिटन एज 4 टू द पावर 2/3. अगर हम बोलें कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये रिजल्ट आएगा. कैसे आएगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला. आपने a टू द पावर m टू द पावर n लिया था और a टू द पावर m इंटू n using this formula you are doing here.
अब इसके आगे जाएंगे, देखिए यहाँ पर a और b क्या है, डिफरेंट है। चलिए एक में हम 2 ले लेते हैं और दूसरे में क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, लेकिन पावर दोनों की सेम है। इसकी भी पावर अगर हम 1/4 ले रहे हैं तो इसकी भी पावर क्या लेनी पड़ेगी, 1/4, है ना। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 6 टू द पावर 3 2 6, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 2 6 टू द पावर m, m क्या है 1/4, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। होपिंग ये लॉज आपको क्लियर हुए होंगे। लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। देखिए आपसे बोला जाएगा सिंप्लीफाई करने को, 36 टू द पावर 1/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, है ना, की पावर। ये आपको कहां से मिल रहा है, ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की वजह से मिल रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये आपको कहां से मिल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से मिल रहा है। और उसके बाद आपने क्या किया, उसकी पावर 1/2 थी, एज इट इज आपने लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2। आप देख सकते हैं दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है यहाँ पर, सेम। तो चौथा फॉर्मूला लगाएंगे। चौथा फॉर्मूला क्या था, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल्स टू ab टू द पावर m, यानी कि 3 2 जा 6, 6 टू द पावर 2 और उसके ऊपर से 1/2 तो था ही। इस 2 से ये 2 कैंसिल और आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 6। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 6। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं 64 टू द पावर 1/3। अब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ये मिलेगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, ठीक है। और उसकी पावर कितनी है, 1/3। आप पावर एज इट इज लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 टू द पावर 1/3। अब आप देखिए आपके पास फॉर्मूला है a टू द पावर m टू द पावर n, तो बेसिकली इसका आपस में क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन, a टू द पावर m इंटू n। और यहाँ पे वैसे भी इसके बीच में अगर हाँ मल्टीप्लीकेशन होना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 टू द पावर 6 इंटू 1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 4। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना, फिर चेक करना है कि उन चारों फॉर्मूलों में से जो अभी अभी हमने डिस्कस किया उनमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है। देन सॉल्व एंड गेट योर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 125 टू द पावर -1/3। अब इसको कैसे करेंगे, फिर आप 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 5 जा 25, 5 जा 135, 125 टू द पावर 1/3। ठीक है, ये आपको कैसे मिल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन वही जैसा एलसीएम के वक्त आप करते हैं सबसे पहले। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आपको पता चला कि आप इसे 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब जब आप 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं तो कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 3, और इसे यहाँ से मल्टीप्लीकेशन में क्या मिल रहा है, -1/3। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, 5 टू द पावर -1, विच कैन बी रिटन एज
1/5 और यू कैन लीव योर आंसर हियर ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक और सम है इसी तरीके का हमने ले लिया। अगर आपसे कभी भी बोला जाता है सिंप्लीफाई, यूजुअली एक नंबर में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और नहीं तो कई बार डिफरेंट क्वेश्चंस करने में ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन का हमें यूज करना पड़ता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास है 0.0001। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 2 3 4 0 बढ़ जाएगा। अब ऊपर क्या है 1 और नीचे भी क्या है 1 2 3 4 0, 1 के बाद 4 0 और इसका क्या है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, अब 1 का तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट 1 ही मिलेगा। 1 × 1 × 1 × 1 आप कितनी भी बार करेंगे आपको रिजल्ट 1 ही मिलेगा। तो हमें टेंशन 1 की नहीं है। हम नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो आप इस क्या लिख सकते हैं 100 की पावर 2। आप मल्टीप्लाई करके भी देखिएगा, दिस कैन बी रिटन 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 2। क्यों, क्योंकि 1 × 1 भी क्या होता है 1 ही होता है और ये सब की पावर क्या है 1/2। इस केस में आप क्या लिख सकते हैं 1/100 की पावर 2 इंटू 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया 1/100 विच इज इक्वल टू 0.01। तो अगर आपसे बोला जाए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं 6 टू द पावर 1/2 इंटू 7 टू द पावर 1/2। अब आप देखिए a टू द पावर m, b टू द पावर m। क्यों, क्योंकि पावर दोनों की क्या है सेम है, बेस क्या है अलग। a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल्स टू ab टू द पावर m। अब a की जगह पे 6 है और b की जगह पे क्या है 7 की पावर m की जगह पे 1/2, 6 7 जा 42 की पावर 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट। चलिए अब कुछ इससे हटके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इससे हटके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जिसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़े, थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। ये सारे तो बहुत सिंपल हो गए। एक क्वेश्चन लिखिए, (81/16 to the power -3/4 into 25/9 to the power -3/2 divided by 5/2 to the power -3। अब आपको इसे क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। ओके, सबसे पहले न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आप क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। जब आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 81 का तो आपको क्या मिल गया 3 टू द पावर 4। और नीचे वाले का जब आपने 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको क्या मिला 2 टू द पावर 4 टू द पावर -3/4 इंटू। जब आपने ऊपर वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको क्या मिला 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 और नीचे वाले नंबर का करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3 टू द पावर 2 टू द पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 टू द पावर -3। क्लियर है यहाँ तक? हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें ये पता चल गया कि हम इसको सिंपलेस्ट टर्म में यानी कि 3 के टर्म में 2 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। जो भी छोटे से छोटा नंबर है उसकी पावर के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए
इसमें न्यूमरेटर भी 4 है और न्यूमरेटर की पावर भी 4 है और डिनोमिनेटर की पावर भी 4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर 4। और इसके साथ क्या है, -3/4 इंटू, इसी तरह से यहां पर क्या लिख सकते हैं, 5/3 टू द पावर 2 इंटू -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 टू द पावर -3। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया, 3/2 टू द पावर -3 इंटू, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 5/3 टू द पावर -3। अब अगर इस डिवीजन के साइन को आप चेंज करेंगे, अच्छा चलिए, अगर आप इस डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2/5 टू द पावर 3। ठीक है, ये डिजिट क्या हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी और साइन क्या हो जाएगा, अभी सिर्फ डिजिट रिवर्स होगी। ठीक है, अब आप इसको देखिए, साइन चेंज नहीं होगा। साइन क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन किया हुआ है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही होता तो और आप अगर 2/5 लिख रहे होते तब आप साइन को चेंज कर रहे होते, अभी ये साइन चेंज नहीं होगा। अब आप देखिए 3/2 टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो a इंटू b, a हो गया ये, इंटू b क्या हुआ, 2/5 टू द पावर m। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, और आप देख सकते हैं यहां से आपको क्या मिला, 3/2 टू द पावर -3 सॉरी, इंटू 2/3 टू द पावर -3। अब आप ध्यान से देखिए, फिर से आप कौन सा फॉर्मूला लगाइए, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। देखिए a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल्स टू ab टू द पावर m। तो a की जगह पे क्या है, 3/2 है, b की जगह पे क्या है, 2/3 है, और इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर कितनी होगी, -3। आप इसको कैंसिल कीजिए और ये क्या हो गया, 1 टू द पावर -3, और 1 की कोई भी पावर हो, आंसर हमेशा क्या मिलना है, 1। ठीक है, होपिंग ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने 4 लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़े हुए हैं और इसको हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, और उन चारों में से जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वही यूज करते हुए हम फर्दर सॉल्व करते जा रहे हैं और हमें रिजल्ट मिल जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 टू द पावर 3/2 -3 इंटू 5 टू द पावर 0 -1/81 टू द पावर -1/2। आप यहां से लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3/2 -3 इंटू 1, क्योंकि 5 टू द पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/3 टू द पावर 4 टू द पावर -1/2। अगले स्टेप में इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 3 टू द पावर 3 -3 इंटू 1 3 माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी टाइम्स आप करोगे आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, 1। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 टू द पावर -1/2। अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं 27 - 3 -1/3 टू द पावर 4 इंटू -1/2। ठीक है, 2 1 = 2, 2 2 = 4। यहां से आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 27 - 3 -1/3 टू द पावर -2।
अब यहाँ माइनस साइन है, इसलिए आप डिजिट को क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, इन्वर्ट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, -3 to the power 2। अब देखिए 27 - 3 - 9, 27 - 12 विच इज इक्वल टू व्हाट, 50। और यही आपका क्या होगा, आंसर। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लिए दे दिए जाते हैं और ये आपको करना होता है। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। होपिंग क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। 2 to the power x is equals to 3 to the power y is equals to 12 to the power z. Then prove that what you want to prove, 1 by z is equals to 1 by y plus 2 by x. ये आपको क्या करना है, टू प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। और ये क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह हम सॉल्व करेंगे। 2 to the power x को आप क्या ले लीजिए, k ले लीजिए। 3 to the power y को भी आप क्या ले लीजिए, k ले लीजिए। 12 to the power z को भी आप क्या ले लीजिए, k ले लीजिए। हमने k क्यों लिया है, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने क्या कंसीडर किया, ये तीनों आपस में इक्वल होते हुए किसी कांस्टेंट नंबर k के इक्वल हो गए। ठीक है, अब अगर देखिए यहाँ पर आपके पास अगर x है, इक्वल के उधर जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 is equals to k to the power 1 by x। ये सिंपल लॉ है एक्सपोनेंट का कि पावर उधर जाती है तो 1 अपॉन में हो जाती है। इसी तरह से 3 k to the power y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y। ये z उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 to the power 12 is equals to k to the power 1 upon z। अब आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। 2 into 2 into 3। ठीक है, 12 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 is equals to k to the power 1 by z। अब देखिए ये क्या हुआ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू k to the power 1 by z। अब आप इसके आगे बढ़े, 2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, k to the power 1 by x। तो 2 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, k to the power 1 by x। और 2 का क्या है, स्क्वायर, इसलिए हम स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर पुट कर देंगे। फिर आप देखिए 3 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, k to the power 1 by y। ठीक है, अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 बोल दें तो फ्रॉम 1, 2 and 3 वी आर राइटिंग दिस। ठीक है, और इक्वल के उधर क्या है, k to the power 1 by z है। ठीक, अब आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाइए तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, k to the power 2 by x इंटू k to the power 1 by y इज इक्वल टू k to the power 1 by z। अब आप देखिए a to the power m इंटू a to the power n, इसको क्या लिख सकते हैं, a to the power m प्लस n लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या, k to the power 1 by z। अब आप देखिए बेस दोनों का क्या है, दोनों साइड की इक्वेशन का बेस k है, सेम है। अगर बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स भी क्या होती है, सेम होती है। और अगर कभी किसी इक्वेशन में पावर सेम है और इक्वेशंस इक्वल है तो उनके बेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये रूल है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2 by x प्लस 1 by y इज इक्वल टू 1 by z। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बेस सेम है इसलिए पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। इसी के साथ हेंस प्रूव। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।